जो सबसे पिछली पंक्ति में समाज में खड़े हैं, उनके लिए विशेष प्रयास किया जाए और विशेष प्रयास करके उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। यह काम नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता संभालने के बाद से ही प्रारंभ किया। और आप सबको मालूम है कि 2006 से उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। 2006 से बिहार में जो वर्षों से आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में समाप्त थी, उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। अति पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को और महिलाओं को आरक्षण देने के उन्होंने इसको काम को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहते थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जिस समाज का उत्थान, किसी भी समाज का उत्थान तब तक नहीं हो सकता है जब तक समाज की महिलाओं का उत्थान नहीं होता। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद 2006 में 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए उन्होंने दिया। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम किया और आज उसका परिणाम है कि लाखों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग और महिलाएं समाज की मुख्य धारा में आई, समाज की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम उन्होंने किया। यही उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई। दलित महादलित आयोग बनाकर, जिसकी चर्चा रत्न सदा जी कर रहे थे, महादलित आयोग बनाकर महादलित वर्ग के लोगों के विशेष उत्थान के लिए उन्होंने काम करने का काम किया। जिलों में जो अनुसूचित जाति के छात्र थे, उनके पढ़ने लिखने के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह मानना था कि अनुसूचित जाति के लोग गरीब हैं और वो शहरों में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, और अगर पढ़ाई वो नहीं करेंगे तो आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिल सकता है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने जिले जिले में अंबेडकर छात्रावास का निर्माण कराया, जहां अनुसूचित जाति के लोग जाके रहते हैं और वहां पढ़ाई करते हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर आवास बनाने का काम किया। तो ये सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। अति पिछड़े वर्ग को सशक्त करने का उन्होंने काम किया, अनुसूचित जाति को सशक्त करने का काम उन्होंने किया, महिलाओं को सशक्त करने का काम उन्होंने किया। और यह काम नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी सोच यह है कि बिहार को अगर स्वस्थ बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, बिहार को अगर आगे ले जाना है, तो समाज के हर तबके के साथ न्याय करना होगा। और यही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सपना था, जिस सपना को उन्होंने पूरा करने का काम किया, जिस सपने को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब आप एक बात बता दीजिए भाई, आजकल देख रहे हैं कि राजनीतिक दल के लोग, कुछ लोग हैं 15 साल माता पिता बिहार में राज किए, 15 साल में तो उन्होंने पूरे आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार जी ने तो एकल पद तक में आरक्षण दिया। लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये जानकारी लेके जाइए कि जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला और उन्होंने ये सोचा, उसमें हम बिहार प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष थे, नीतीश कुमार जी ने ये जब सोचा कि अनुसूचित जाति और अति पिछड़े और महिलाओं को आरक्षण देना है, समाज की मुख्य धारा में लाना है, तब मालूम हुआ कि पंचायत में आरक्षण को नहीं देना है। इसलिए पिछली सरकार, लालू प्रसाद जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा डाल के और उसको ठंडे बस्ते में डाल देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कहा कि जहां संकल्प है, जहां इच्छा शक्ति है, वहां कोई रुकावट नहीं हो सकता है। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने सुप्रीम कोर्ट से उसको वापस लिया
और बिहार में नई आरक्षण व्यवस्था के साथ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट तक जीत हासिल किया और जीत हासिल करने का परिणाम है कि पिछले 3 चुनाव से अनुसूचित जाति के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को और महिलाओं को आरक्षण की सुविधा मिल रही है। एकल पद आरक्षित है, किसी ने हस्तक्षेप करने का काम नहीं किया। हम आज इस भीम संवाद के इस मंच से जो लोग आज जीव लपलपा रहे हैं, जीव लपलपा के बिहार में शासन करने का सपना देख रहे हैं, हम उनको चुनौती देते हैं। आप में अगर साहस है तो आप बताइए कि लालू प्रसाद जी के शासनकाल में आरक्षण व्यवस्था समाप्त थी कि नहीं थी, जिसको नीतीश कुमार जी ने पुनर्जीवित करने का काम किया कि नहीं किया। अगर साहस है तो इसका जवाब बिहार की जनता को दीजिए और बिहार की जनता को जवाब दे दीजिएगा, तब बिहार की जनता से और इस बिहार के अनुसूचित जाति के लोगों से आपको वोट मांगने का अधिकार है, अन्यथा आपको जाने का भी हक नहीं है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसे लोग, उस पार्टी के लोग जिन्होंने 15 साल तक बिहार को बर्बादी के चौराहे पर लाके खड़ा रखा, वो जब आपके टोले में वोट मांगने जाए तो उनसे पूछिएगा, उनसे जरूर सवाल करिएगा कि आप बताओ कि जब आपके पिता